सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड की टीम को अकेले धोकर रख दिया है। तो कैसे ऋषभ पंत ने लगातार छक्के जड़े, आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मुकाबले का अब तक का ब्यौरा क्या है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। इंग्लैंड की टीम पिछले 2 दिनों से मैदान पर लगातार बल्लेबाजी कर रही है और यह सब कुछ मुमकिन हो पाया जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत। आपको बता दें कि कप्तान जो रूट ने कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम के लिए 218 रन बनाए थे। अब दोस्तों, भारतीय टीम के सामने 578 रनों की एक पहाड़ जैसी लीड है। मतलब कि भारतीय टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी और यही ताबड़तोड़ शुरुआत आज मैदान में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अपनी टीम को दिलाई। आपको बता दें कि अभी पारी का दूसरा ओवर ही डाला जा रहा था जब जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद, जो कि एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी, उस पर शुभमन गिल ने बड़े ही आराम से एक तेज तर्रार शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट के बीच में से जाकर सीधा बाउंड्री के बाहर गिरी और यह पहला चौका था हमारी इनिंग्स का। सभी पारी के 4 ही ओवर हुए थे और भारतीय टीम के खाते में 3 चौके जुड़ चुके थे। हालांकि यही चौका लगाने के बाद रोहित शर्मा अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर की इस गेंद पर भी रोहित शर्मा बाहर बल्ला निकालकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यह गेंद उनके बल्ले का आउटसाइड एज लेकर सीधा जॉस बटलर के हाथों में चली गई और बटलर ने भी इतना आसान सा कैच पकड़ के रोहित शर्मा का विकेट मात्र 6 रन पर अपनी टीम को दिला दिया। लेकिन जोफ्रा आर्चर को यही चौका जड़ने के बाद शुभमन गिल ने अपना विकेट भी उन्हें थमा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक ऑन ड्राइव शॉट खेलना चाहते थे शुभमन गिल। इसी बीच वह एक आसान सा कैच थमा बैठे जेम्स एंडरसन को और उनकी पारी भी आखिरकार 29 रनों पर समाप्त हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि शुभमन गिल अपनी पारी में 28 गेंदें खेलकर सेट हो चुके थे और इतनी छोटी पारी में भी 5 चौके जड़ चुके थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के भले ही एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के विकेट गिरने के बाद कप्तान विराट कोहली 11 तो वहीं उप कप्तान अजिंक्य रहाणे तो मात्र 1 रन पर आउट हो गए और अब बल्लेबाजी का सारा दारोमदार आ चुका था ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की कुछ इस कदर धुनाई कर दी, चौके और छक्कों की बारिश करते हुए कि मैदान में बैठे विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक के होश उड़ गए थे। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत की इसी विस्फोटक पारी में सबसे ज्यादा खास बात तो थी उनके द्वारा लगाए गए विस्फोटक छक्के। चलिए आपको बताते हैं कैसे ऋषभ पंत ने इन चौके और छक्कों की शुरुआत करी। आपको बता दें कि पारी के 30वें ही ओवर में ऋषभ पंत ने जोफ्रा आर्चर को लगातार 2 गेंदों में 2 चौके जड़कर अब अपनी मंशा सबको साफ कर दी थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर ऋषभ पंत ने 1 नहीं बल्कि 2 लगातार छक्के जड़ दिए। यह पूरा वाकया पारी के 31वें ओवर का, जब गेंदबाजी कराने आए थे गेंदबाज जैक लीच और सामने खड़े थे ऋषभ पंत और इस ओवर की चौथी गेंद को खेलने के लिए जैसे कि ऋषभ पंत पहले से ही अपना मन बना चुके थे। तो इस चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक स्लॉग शॉट खेला, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और गिरी सीधा तीसरे स्टैंड में। यह भारतीय इनिंग का इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पहला छक्का भी था। सबको लग रहा था कि ऋषभ पंत की अब तूफानी बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगली गेंद पर क्या होना था शायद गेंदबाज लीच ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगली गेंद पर ऋषभ पंत के पास लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से शॉट को इतने अच्छे तरीके से खेला, वहां पर फील्डर के तैनात होने के बावजूद गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर गई और यह भी दूसरा छक्का हो गया था। और ऋषभ पंत ने इसी तरीके से 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के जड़ दिए थे और अब प्रेशर पूरी तरीके से इंग्लैंड पर था। लेकिन अभी तो ऋषभ पंत का तूफान और अच्छे से आना बाकी था। दोस्तों, आपको बता दें कि डीप मिड विकेट पर छक्के जड़ने के बाद ऋषभ पंत का अगला टारगेट लॉन्ग ऑन पर 6 लगाना था और जैसे ही 34वें और 36वें ओवर में जैक लीच गेंदबाजी करने आए तो इन दोनों ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर छक्का जड़ दिया और कुल मिलाकर ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 4 छक्के जड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ऋषभ पंत टेस्ट मैच नहीं बल्कि कोई वनडे या फिर T20 खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 32 गेंदों में ही ऋषभ पंत ने 4 छक्के 2 चौकों की मदद से 44 रन जड़ दिए और उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 150 के आसपास था। क्रीज के दूसरे छोर से पुजारा ने भी 95 गेंदों में 39 रन लगाए थे, लेकिन ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने ही भारतीय टीम को 100 के पार पहुंचाया। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत धोनी की तरह मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों, ऋषभ पंत के इन्हीं खतरनाक छक्कों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मतलब कि भारतीय टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी और यही ताबड़तोड़ शुरुआत आज मैदान में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अपनी टीम को दिलाई। आपको बता दें कि अभी पारी का दूसरा ओवर ही डाला जा रहा था जब जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद
गेंद जो कि एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी। उस पर शुभमन गिल ने बड़े ही आराम से एक तेज तर्रार शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट के बीच में से जाकर सीधा बाउंड्री के बाहर गिरी और यह पहला चौका था हमारी इनिंग्स का। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब अगले ओवर में भी शुभमन गिल का सामना अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन से हुआ, तब भी उन्होंने कवर ड्राइव शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने ही लगातार 2 चौके जड़े थे कि अब रोहित शर्मा की बारी आ चुकी थी। आपको बता दें कि चौथा ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ से सीधा बाउंड्री के बाहर धकेल दिया और देखते ही देखते यह बड़ी आसानी से चौका हो चुका था। दोस्तों भी पारी के 4 ही ओवर हुए थे और भारतीय टीम के खाते में 3 चौके जुड़ चुके थे। हालांकि यही चौका लगाने के बाद रोहित शर्मा अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर की इस गेंद पर भी रोहित शर्मा बाहर बल्ला निकालकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यह गेंद उनके बल्ले का आउटसाइड एज लेकर सीधा जॉस बटलर के हाथों में चली गई और बटलर ने भी इतना आसान सा कैच पकड़ के रोहित शर्मा का विकेट मात्र 6 रन पर अपनी टीम को दिला दिया। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा के विकेट गिरने का असर शायद शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर नहीं पड़ा, क्योंकि मैदान पर अब भी वह लगातार चौके जड़ रहे थे। आपको बता दें कि इसके बावजूद 7वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार 2 चौके जड़ दिए जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को। यहाँ तक कि जब पारी के 10वें ओवर में उनका आमना सामना जोफ्रा आर्चर से हुआ तो इसी ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर उन्होंने एक और चौका जड़ा था, लेकिन जोफ्रा आर्चर को यही चौका जड़ने के बाद शुभमन गिल ने अपना विकेट भी उन्हें थमा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक ऑन ड्राइव शॉट खेलना चाहते थे शुभमन गिल। इसी बीच वह एक आसान सा कैच थमा बैठे जेम्स एंडरसन को और उनकी पारी भी आखिरकार 29 रनों पर समाप्त हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि शुभमन गिल अपनी पारी में 28 गेंदें खेलकर सेट हो चुके थे और इतनी छोटी पारी में भी 5 चौके जड़ चुके थे। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को एक अच्छी व तूफानी शुरुआत दिलानी तो चाहिए, लेकिन उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। आपको बता दें कि इसी बीच जोफ्रा आर्चर की एक बाउंसर भी शुभमन गिल को लग गई थी, जिसके बाद मैदान में खेल को रोका भी गया था। हालांकि शुभमन गिल ने उसके बाद बल्लेबाजी करी, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं सके। लेकिन दोस्तों फिर भी आप सभी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन आज जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में शुरुआती ओवर्स में ही जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन की तूफानी गेंदबाजी हमको देखने को मिली। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत जैसे ही हुई तो पारी का 6ठा ओवर डालने के लिए जसप्रीत बुमराह आए थे और उनके एक बहुत ही शानदार इन स्विंग डिलीवरी का शिकार बने डॉम बेस। आपको बता दें कि पारी के 186वें ओवर की तीसरी गेंद बुमराह ने इतनी तेज तर्रार स्विंग डिलीवरी में तब्दील कर दी कि यह गेंद डॉम बेस के पैड के मिडिल वाले हिस्से में जाकर लगी, जिसके बाद अंपायर ने भी बिना समय गंवाए डॉम बेस को क्लियरली एलबीडब्ल्यू करार दिया और उनकी पारी आखिरकार 34 रनों पर समाप्त हुई। अब इंग्लैंड की टीम अपने आखिरी विकेट के साथ खेल रही थी। आपको बता दें कि बल्लेबाजी के मोर्चे को इंग्लैंड की टीम की तरफ से संभाल रहे थे जेम्स एंडरसन और जैक लीच, लेकिन जैसे ही इन खिलाड़ियों का सामना हुआ रविचंद्रन अश्विन से तो आखिरकार इन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए। पारी के 191वें ओवर की पहली गेंद पर जब बल्लेबाज जेम्स एंडरसन ने एक स्वीप शॉट खेलना चाहा तो वह सीधा बोल्ड हो गए थे। रविचंद्रन अश्विन की फ्लाइट डिलीवरी को बल्लेबाज जेम्स एंडरसन समझ ही नहीं पाए। इसी तरीके से दोस्तों इंग्लैंड की टीम आखिरकार क्लीन बोल्ड हो गई। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 578 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन इतिहास ये कहता है कि भारतीय टीम ने इस मैदान पर 750 तक रन बना रखे हैं। और अगर हमारी टीम ने इंग्लैंड की टीम को 700 रन बनाने से पहले रोका है तो वाकई में उनकी गेंदबाजी शानदार रही है। और दोस्तों बुमराह, अश्विन और ईशांत शर्मा की इसी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा।